दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। रामगढ़ में अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा, 6 लोगों की मौत। बरकाकाना ओपी क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ पतरातू 4 लेन मार्ग पर हेहल ग्राम में बुधवार की शाम एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मृतकों में एक बच्ची भी शामिल है। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। झारखंड के 64 लाख से अधिक लाभुकों को जल्द मिलेंगे साड़ी, धोती, लुंगी। बड़ी खबर है। वर्ष 2022-23 में झारखंड के 64,69,000 राशन कार्डधारियों के बीच फिर से 2.58 करोड़ साड़ी, धोती, लुंगी का वितरण किया जाना है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की ओर से वर्ष के प्रथम व द्वितीय चरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरकार की ओर से 1.29 करोड़ साड़ी, 77.40 लाख धोती व 51.60 लाख पीस साड़ी की खरीद होगी। भारतीय कंपनी के कफ सिरप को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया अलर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारतीय कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए 4 खांसी और ठंड के सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। संगठन ने कहा कि यह सिरप यह कफ सिरप गाम्बिया देश में 66 बच्चों की मौत की वजह हो सकती है। स्वास्थ्य संगठन ने अपने एक मेडिकल अलर्ट में कहा कि 4 उत्पादों के सैंपल्स का प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया है, जिसमें पुष्टि हुई है कि इन उत्पादों में डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा ऐसी थी जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। WHO ने चेतावनी दी कि इन्हें अन्य देशों को भी वितरित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कबूतर उड़ाकर शांति का दिया संदेश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विजयादशमी के मौके पर पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से रांची के मोराबादी मैदान और श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा द्वारा अरगोड़ा मंडा मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को जलाकर असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय के विजय का संदेश दिया। सीएम ने लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 2 वर्षों बाद इस वर्ष इस बार सार्वजनिक रूप से दशहरा का भव्य आयोजन हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण से दशहरा समेत तमाम पर्व त्योहारों का आयोजन प्रभावित हुआ था। बिहार, यूपी और झारखंड में तेजी से बढ़ सकते हैं चावल के दाम। देश के उत्तरी मैदानी इलाकों में इस बार बारिश कम हुई है। खासकर गंगा के क्षेत्र में बारिश की कमी हुई है। इस वजह से आने वाले समय में इन इलाकों में खाने की चीज़ों की महंगाई बढ़ सकती है। खास कारण ये है कि बारिश कम होने से धान की पैदावार घट गई है। इसका सबसे बुरा असर चावल की कीमतों पर दिखाई पड़ सकता है और चावल के रेट बढ़ सकते हैं। इसके पीछे मूल वजह मानसून को बताया जा रहा है। देश के प्रमुख कृषि प्रधान राज्य बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कम बारिश दर्ज हुई है। मानसून के अंतिम दिनों में थोड़ी बारिश हुई, लेकिन शुरुआती दिनों में इसमें घोर कमी देखी गई। इस कारण से लोगों ने धान की रोपाई बहुत कम की। अगर रोपाई भी हुई तो सिंचाई की कमी के कारण पैदावार मारी गई। इस तरह बिहार, झारखंड और यूपी, जहां धान की खेती सबसे अधिक होती है, वहां इस बार धान की खेती कम हुई है। इसलिए आने वाले दिनों में चावल की महंगाई बढ़ने के आसार हैं। देवघर एयरपोर्ट पर अब खराब मौसम में भी विमानों की होगी लैंडिंग। विजिबिलिटी कम होने से देवघर एयरपोर्ट में फ्लाइट के लैंड नहीं हो पाने की समस्या से निजात दिलाने पर काम शुरू हो चुका है। जहां रनवे के पूर्वी क्षेत्र में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का सिविल वर्क चल रहा है, इससे खराब मौसम में भी विमानों के लैंडिंग की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। देवघर एयरपोर्ट में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं होने से खराब मौसम के कारण अधिकतम विमानों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। पहले फेज में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के कई अनिवार्य इक्विपमेंट
देवघर एयरपोर्ट आ चुके हैं। अधिकतर इक्विपमेंट बेंगलुरु और दिल्ली से मंगाए गए हैं। खबरों को माने तो कोलकाता एवं बेंगलुरु समेत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कई टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों की टीम इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का सेटअप लगाने की तैयारी में जुटी है। झारखंड में 12 अक्टूबर से शुरू होगा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। झारखंड सरकार ने मंगलवार को कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को 12 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। झारखंड सरकार के प्रवक्ता के अनुसार कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर तक चलेगा। बता दें कि पिछले साल सोरेन सरकार के कार्यकाल का 2 साल पूरा होने पर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए मिले कुल 35.95 लाख आवेदनों में से 35.56 लाख का निष्पादन किया गया था। देश की राजधानी दिल्ली में अब नहीं लगाना होगा फेस मास्क। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए मास्क न पहनने पर लगने वाला 500 रुपये का जुर्माना हटा दिया गया है। इसके साथ ही कोविड मरीजों के लिए दिल्ली में 3 जगहों पर बनाए गए कोविड केयर सेंटरों को खत्म कर जगह खाली कर संस्था को वापस करने का आदेश दिया गया है। आदेश के तहत मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि यह सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई कि मास्क पहनना कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखने में उपयोगी है। फिर भी यह सहमति हुई कि अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के आदेश के तहत महामारी अधिनियम को 30 सितंबर 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर लगने वाला 500 रुपये का जुर्माना 30 सितंबर के बाद से कभी भी वापस लिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही स्वास्थ्य विभाग आदेश जारी करेगा। देश में 24 घंटे में सामने आए 2468 कोरोना के नए मामले। 5 अक्टूबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 2468 नए मामले सामने आए। इससे पहले 4 अक्टूबर 2022 को 1968 नए मामले सामने आए थे, जबकि 3 अक्टूबर को 3011 नए मामले मिले थे, जबकि 1 जुलाई को 17,070 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब सक्रिय मामलों की दर में 0.08% है, जबकि रिकवरी दर 98.7% पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की जान गई है, जबकि पिछले दिनों हुए 9 लोगों की मौत की पुष्टि भी राज्य सरकारों ने की है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 3,731 बताई गई है। यह दैनिक सक्रिय मामलों की दर की बात की जाए तो वो है 1.29% रही। गौरतलब है कि अब तक 89.6 करोड़ जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 2,09,801 जांच की गई है। देखा जाए तो इस समय केरल में सबसे अधिक 8,151 मामले सक्रिय हैं, तमिलनाडु में 5,256, महाराष्ट्र में 2,715, कर्नाटक में 2,737, असम में 2,636 और पश्चिम बंगाल में 2,673 मामले अभी भी एक्टिव हैं। बता दें कि तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां पर अब तक 40,65,223 मामले सामने आ चुके हैं। एसबीआई ने कहा अर्थव्यवस्था के लिए घातक है सियासी दलों का उपहार में देना। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में चेतावनी जारी की है कि राजनीतिक दलों द्वारा फ्री में उपहार दिए जाने के ऐलान से भविष्य में अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अर्थव्यवस्था के घातक साबित हो सकता है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि देश का शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति ऐसे खर्चों को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी या राज्य के कर संग्रह के 1% तक सीमित कर दे। राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में दिए जाने वाले उपहारों को लेकर जारी बहस के बीच भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष द्वारा लिखी गई इस रिपोर्ट में 3 राज्यों का उदाहरण दिया गया है।
इसमें कहा गया है कि गरीब राज्यों की श्रेणी में आने वाले छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में सालाना पेंशन देनदारी 3 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों के कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अगर पेंशन देनदारी को देखा जाए तो यह काफ़ी ऊंचा है। झारखंड के मामले में यह 217% है। अब बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं बेच सकते कंडोम, फेस मास्क और चश्मा। अब कोई भी दुकानदार कंडोम और फेस मास्क ऐसे ही नहीं बेच सकता है। इसके लिए उसे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। दरअसल चिकित्सा उपकरण नियमों में संशोधन की माने तो थर्मामीटर, कंडोम, फेस मास्क, चश्मा या कोई अन्य चिकित्सा उपकरण, मेडिकल डिवाइस बेचने वाले सभी स्टोर मालिकों को स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस नए नियम से मेडिकल डिवाइस का रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबरों को माने तो नए मेडिकल डिवाइस नियमों के तहत लाइसेंस चाहने वालों को यह दिखाना होगा कि उनके पास उचित भंडारण के लिए पर्याप्त जगह है और उनके पास आवश्यक तापमान और प्रकाश की भी व्यवस्था है। मेडिकल स्टोर्स को न केवल 2 साल की अवधि के लिए ग्राहकों, दवाओं के बैच या उपकरणों की संख्या का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, बल्कि एक पंजीकृत निर्माता या आयातक से ही उपकरण खरीदना होगा।